हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो चलिए आज हम आपको सिंपल कुर्ते की कटिंग बताते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कपड़ा लिया है, ये हमारा कढ़ाई वाला कपड़ा है। तो इसके आगे और पीछे के पार्ट हमने अलग कर लिए हैं और इसे मेन सेंटर से बीचों बीच में फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर ये हमारी कढ़ाई वाले ऊपर के गले की डिज़ाइन है। अब हम इसमें निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर हमारी लंबाई 44 है और इसके बाद हम शोल्डर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका शोल्डर 7.5 इंच लेंगे, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा पीछे का बड़ा गला नहीं रहेगा। ये हमारी नॉर्मल सी कुर्ती की कटिंग है। तो अब हम सबसे पहले इसका जो है शोल्डर लेते हुए एक निशान बनाएंगे। उसके बाद हम आर्म होल का निशान देंगे। तो आर्म होल भी हम 7 इंच पे लेंगे और यहाँ पे एक हम निशान बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने निशान बना दिया है। अब हम एक निशान 10.5 इंच पे लगाएंगे, एक निशान 15 इंच पे लगाएंगे और एक और निशान हम 21 इंच पे लगाएंगे। तो ये हमारा चेस्ट, ये बस्ट और कमर और हिप की चारों नापें हो गई हैं। अब हम आर्म होल का शेप लगाएंगे। तो यहाँ से हम 7.5 इंच पे एक निशान बनाएंगे और दोनों लाइनों को बराबर से मिलाते हुए निशान बनाएंगे। अब हम चेस्ट का चौथाई भाग लेंगे। तो चेस्ट हमारा 40 है, तो उसका हम चौथाई भाग 10 इंच लेंगे। बस्ट पे भी हम 10 इंच लेंगे, क्योंकि चेस्ट और बस्ट हमारा एक बराबर का होता है। कमर हमारी 36 इंच है, तो उसका 9 इंच लेंगे और हिप हमारी 40 इंच है, तो यहाँ पे 10 इंच लेंगे। अब हम इन निशानों को आपस में मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नीचे के दामन पे 10 इंच पे एक निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट कुर्ता रहेगा। और इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे निशान लग गए हैं। अब हम इसको गाढ़ा करके आपको निशान दिखा देते हैं, क्योंकि ये इसी कलर का कपड़ा है और इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 इंच पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए पूरे घेर में नीचे तक हमें इसमें मार्जिन लेने जाना है। तो यहाँ पे हमने मार्जिन का निशान लगा दिया है। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। तो यहाँ पे 1 इंच पे हम आस्तीन की गोलाई देंगे और निशान बना लेंगे। ये हमारा पीछे का आर्म होल की गोलाई है और आगे की गोलाई देने के लिए हमें अंदर की तरफ से 1 इंच पे और निशान लगाना है और इस निशान को बराबर से लाइन ड्रॉ करते हुए गोलाई देना है। तो यहाँ पर हमारी आगे और पीछे की गोलाई तैयार हो गई है। तो चलिए हम अब गला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे गला हम 3 इंच पे रखेंगे और लंबाई गले की हम 7.5 इंच पे रखेंगे और इन निशानों को बराबर से मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस पे आप किसी भी गले का शेप दे सकते हैं। यहाँ पे हमने गोल गले का शेप दिया है। अगर आपको डिजाइनर गला बनाना है तो आप बकरम पे इसका गला तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है। ऐसे ही हमें पीछे वाला भाग भी कट कर लेना है। तो चलिए अब हम इसकी आस्तीन बनाते हैं। तो हमारे पीछे वाले पल्ले में जो साइड का बचा हुआ कपड़ा है उसे हम डबल फोल्ड पे रखेंगे और दोनों आस्तीन हम एक साथ कट करेंगे। तो यहाँ पे हमें लॉन्ग आस्तीन बनाना है, तो इसे हम 4 फोल्ड करेंगे और इसकी लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर हमें आस्तीन की लंबाई 19 इंच रखनी है। तो वहाँ पे हम निशान बनाएंगे और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे और आर्म होल हम 9 इंच पे रखेंगे, तो उसका निशान लगा लेंगे और 3.5 इंच पे यहाँ पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे तिरछा लाइन ड्रॉ कर लेना है। लाइन हमें कहाँ से ड्रॉ करनी है तो इसका हम आपको सेटिंग बताते हैं। तो ऊपर से हम 2 इंच पे ही रखेंगे, उसके बाद ही यहीं से हमें सीधा लाइन बनाना है और आधा इंच अंदर की तरफ से और आधा इंच बाहर की तरफ से इसमें गोलाई देते जाना है। तो यहाँ पर हमने आगे और पीछे की गोलाई दे दी है। तो यहाँ पर हमारी ये आगे की गोलाई हो गई है और ये पीछे की। अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम मार्जिन लेते हुए 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इसका निशान बनाते हुए फिटिंग का भी निशान दे देंगे। तो यहाँ पर हमारी 5 इंच की मोहरी की फिटिंग का निशान है। दोनों निशानों को हमने बना लिया है और यहाँ पे हमारी दोनों आस्तीनें कट गई हैं। अब हम इसके आगे का आर्म होल का शेप भी कट कर देंगे। तो गाइज आपको एक कटिंग कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप गुनगुन फैशन और को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।